जियो फिर मजे से निभाते चलो, जियो फिर मजे से मुस्कुराते चलो, जियो फिर मजे से। रंगों से तस्वीरें, लफ्जों से तहरीरें, प्यार के लम्हों से फिर नई तकदीरें बनाते चलो, जियो फिर मजे से मुस्कुराते चलो, जियो फिर मजे से। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द नादिया खान शो, जियो फिर मजे से। जी हाँ, उफ क्या रिएक्शन है आपका। पूरा जितना टाइम चला पिछले शो में और अब तक जो गैप आया है उसमें क्या नेट पे कमेंट्स, फीडबैक, फ़ोन, धमकियाँ घर में रिएक्शन, ऑफिस में रिएक्शन, हर जगह में। कल शायद कोई पाकिस्तान में जगह होगी जहाँ हमारा पिछला शो, मुशर्रफ साहब का भी शो बड़ा डिस्कस हुआ, लेकिन जो वीना मलिक का शो वंस अगेन डिस्कशन में टॉप, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मतलब हर एक वाज टॉकिंग अबाउट, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट वीना मलिक शो, कितना सेंसेशनल था, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ओपिनियन था हर एक का। आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा, बातचीत हुई होगी, लेकिन एक बात थी कि शो रुक गया था। वीना वाज वेरी अपसेट, बड़ी अच्छी तरह उसने बड़े दिल खोल के बात की, लेकिन फिर भी बब्रिक से कम, जितना बब्रिक ने दिल खोला है यार। उफ, पास्ट की बातें अगर आपने नहीं देखा था, स्पेशली बब्रिक का पार्ट में जो है ना आपको दोबारा दिखाना चाहूँगी विद लिटिल बिट ऑफ वीना का मसाला ऑल्सो। रिकैप देखते हैं। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका लाइफ पार्टनर या होने वाला हस्बैंड जो है उसके ऊपर चीट करे। When I started the relationship, I already told her that I am like that. You want to live with me? You go, because I was a playboy. She was the first woman in my life who scandalized me through the media and got the name. उस वक्त बब्रिक एक काइंड ऑफ ब्लैकमेल कर रहा था वीना को। वो पिक्चर्स जो हैं वो उसी के कैमरे से उसी ने ही खींची थी, अपने ही गार्ड को देकर। मेरे पास बब्रिक तस्वीरें लाए थे सीडी की शक्ल में, शादी की उनकी आपस की जो तस्वीरें थी कि हमने शादी कर ली है। निकाह भी हुआ था। मैं अगर आपको दिखा दूं उसने दुल्हन के कपड़े पहने हैं, मैं अगर आपको दिखा दूं कि उसने निकाहनामे पे साइन किया हुआ, तो पीछे बात क्या रह जाएगी? वो सारी जिंदगी कुछ बोल ही नहीं सकती। तो बब्रिक तलाक हुई? यार आप मेरी बात को समझी नहीं। मैं कहती हूँ कि अगर तलाक नहीं हुई इसका मतलब भाभी ये आपकी दूसरी बेगम है। वो तस्वीर ही नहीं थी जो मैंने शूट की थी। I was like shocked। आपने किस तरह शूट की थी? Of course, that was a bold shoot, that was a bikini shoot। I believe her, क्योंकि मुझे जितनी सच्ची वो लगती है उसके अलावा मुझे तो कोई सच्चा नजर भी नहीं आता है। कह रही है कि मैंने बिकिनी और तो whatever, वो नूड ही है भाई, न्यूड नहीं है, वो नूड ही है। उसको प्ले मैच में देखिए, उसको प्ले मैच में अगर आप चाहते हैं तो दैट इज वेरी गुड। या तो फिर वो एहतजाज ना करे। एक सेकंड, बब्रिक तो आपका लैला के साथ मैंने गाना देखा YouTube पे, उसमें भी लैला ने कुछ बिकनी ही पहनी हुई है और आप दोनों इतना। मैंने तो नहीं पहनी हुई ना यार, उसने पहनी हुई है यार, अजीब बात नहीं है ना। अगर मिस किया तो आई डोंट थिंक सो आपने मिस किया, क्योंकि अब तो यूट्यूब वगैरह पे भी देख लेते हैं, लिंक्स आपने देख लिए होंगे। अब टू बी कंटिन्यूड, हमने कहा कि होगा ये सिलसिला। मेरे स्पेशलिस्ट का पैनल वही है, आशिक चौधरी साहब हैं हमारे इस जर्नलिस्ट, सदफ जी हैं, डॉक्टर सदफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बंटी हैं प्रोड्यूसर, फैशन फोटोग्राफर, और हमारे गेस्ट में वो जो वीना के बड़े क्लोज रहे हैं, जो उनको बहुत अच्छा जानते हैं, खावर रियाज है हमारे एस फैशन फोटोग्राफर एंड स्टाइलिस्ट, मुकर्रम, अ डियर फ्रेंड, जिसने अपनी सहेली की तस्वीरें फर्स्ट टाइम जिस न्यूज़ चैनल में काम करते थे वहीं रिलीज़ की, और जिस आशिक के कहने पे की। मतलब मैं कहती हूँ वीना को मारा भी तो अपनों नहीं। वो आशिक, अरे बात तो करने थे ना, वो आशिक जिनसे बहुत मोहब्बत थी एक ज़माने में, और उसके बाद वही थे जिन्होंने वो पिक्चर्स मुकर्रम को ला के दी, और ये सारा सिलसिला चला, लास्ट एपिसोड में डिस्कस हुआ। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली दुबई में वहाँ हुआ क्या। You know,
टॉपलेस इससे ज़्यादा बुराई की बात हमारे पाकिस्तान में बंदा सोच भी नहीं सकता। आप खाती हैं, कमाती हैं, पाकिस्तान से आपने नाम पैदा किया और पाकिस्तान का ये आपने जाकर नाम डबो दिया। शर्म आती है मुझे वीना मलिक तुमको पाकिस्तानी कहते हुए। काश ज़मीन फट जाती और तुम उसमें समा जाती जिस तरह तुमने उस मुल्क का नाम बदनाम किया। Please just shut up. I guess this is enough. I'm just. Nina, can I talk to you? Nadia, please, I'm just. I don't. मुझे गिला ये है कि इतना जहर वो निकलेगा जहर के लिए कितना क्या मैं पानी पे क्या मैं एक साल में गया क्या मैं सारी जिंदगी बताऊं पाकिस्तान हमारे सोसाइटी में कैसे लोग एक शक की वजह से ऑनर किलिंग जो होती है ऐसी तो होती है। तो तुम्हारी बात पे जो रिएक्शन आए हर तरह के मर्द हैं। देयर पीपल हु अंडरस्टैंड यू आल्सो। I thought they are my people. I thought they will understand. मैंने नहीं सोचा था they're gonna make so much of तमाशा out of it. मैं सोचती हूँ I want to go back to my country. मैं सोचती हूँ I want to walk there. And this is what the people are. That will happen. अब तुम काम भी करोगी, आओगी भी। कैसे बनाओगे आप लोग हीरोज? कैसे आप बनाओगे अपने लोगों को? लेकिन वीना ये इंटरव्यू चेंज करेगा बहुत ये सारा परसेप्शन चेंज होगा लोगों का जब तुम्हारी बात तुम्हारे तरफ से उनको जवाब मिलेगा। मेरा हम सब उम्मीद से भूल गया लोगों को, भूल गया कि मैं कैसे बात करती थी। बिल्कुल यार मेरा भूल गया लोगों को, भूल गया लोगों को कि 5 साल मैंने उनको एंटरटेन किया। How they could be so like this with me? Please give me 5 चलो यार ये एकदम मेकअप चलो जी कट मेकअप। Please stop it. Please. मैं और एयर करूँगी भी नहीं। ऐसे मुझे टेंशन नहीं चाहिए कि अगर वो फ्रेंड हुई है तो हम कुछ भी नहीं चलाएंगे। अप टू हर आई विल कैंसिल दिस शो ही नहीं ऑन एयर जाएगा। ऐसे नहीं ड्रामा नहीं हमें बनाना। कोई मैं टीआरपीस की जरूरत नहीं है कि ये ड्रामा बना रहे किसी की रेपुटेशन के एक्सपेंस पे। नहीं यार, इफ शी डजंट वांट शी विल एग्री टू इट ओनली देन आई विल पुट इट ऑन एयर। लेकिन वो आएगी, मुझे लगता है जैसी वो है, जितना मैं समझ पाई हूँ उसको अभी इंटरव्यू में ना मुकरम, शी विल कम। I hope so. I'm just waiting. वीना विनर शाबाश शाबाश आ जाओ। चलो जी स्टैंड बाय। देखो यही बात होती है लाइफ में, कभी कभी बिल्कुल इमोशनल होना तुम्हारा ज़रूरी है। यही स्ट्रेंथ देगा तुम्हें आगे फाइट करने के लिए। उफ बहुत टेंशन दी हमने मुझे भी टेंशन दी है। आई ओके बट दिस इज द वीना आई लाइक, दिस इज द वीना आई नो, जो बस किसी की परवाह नहीं और जबरदस्त बोल देती है। इनको कुछ बोलना तो नहीं, बोलना तो नहीं था साहब को। नहीं ना, नो कमेंट्स। आई थिंक इतना कुछ जो हुआ उसके बाद क्या कहें। उसने मुझे कहा ये मेरी नहीं है वो। मैंने उसको बोला, मैं कहा अगर आपको दोबारा भी कभी जिंदगी में मौका मिला ना नूड शूट करने का तो आप करेंगी। डिड यू लुक एट दोस पिक्चर्स? दोस पिक्चर्स आर सो ब्यूटीफुल। देखिए मेरे लिए ये कोई फखर की बात नहीं है।